अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले टॉपिक में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि स्केलेटल मटेरियल टू प्रोवाइड साइंटिफिक ओपिनियन फॉर लीगल। तो आज हम इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द प्रोग्रेशनल चेंज फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड स्टेट टू हाईली स्पेशलाइज्ड स्टेट इज़ नॉन एज। ये एक डेफिनेशन है कि लेस डिफरेंशियल स्टेट से हम जब मोर डिफरेंशिएटेड स्टेट की तरफ जाते हैं तो हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट पे हमारे पास डेवलपमेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी जो है इज़ साइंस ऑफ ह्यूमन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब ये स्टेटमेंट वो कह रहे हैं किसने दी थी, कि नीचे काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नेम है। तो हमारे पास ऑप्शन डी है, क्लैकन ने, उन्होंने हमें ये बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये एक ऐसी साइंस है जिसमें ह्यूमन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस स्केलेटन की हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की। अब फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में ये एक तो पहला ऑप्शन जिसमें हमें बताया हुआ है कि ये फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी है। एग्जैक्टली ये भी इसकी डेफिनेशन में आता है, ये एक टाइप है एंथ्रोपोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो, इसमें हम ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स को देखते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हम देखते हैं, मर्डर विक्टिम्स की एज देखते हैं और सेक्स देखते हैं, ये भी हमारे पास इसकी डेफिनेशन में आता है। तो ये जो तमाम के तमाम पॉइंट है, तो हम इसमें जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहे हैं व्हाट आर द मेन टूल टाइप्स दैट करेक्टराइज अपर पीलियोलिथिक इन यूरोप, कि हमारे पास हम कौन सी इसमें करेक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि जो अपर पीलियोलिथिक है यूरोप में वो किस तरह की होती है। तो हम जो ऑप्शन हमारे पास ए है, बैक ब्लेड्स, इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है द सब डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट लर्निंग द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द पास्ट इज। तो इसका जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कि हम जो है वो जो हमारे एंसेस्टर थे, मतलब पहले जो लोग थे, उनके जब हम बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं तो हमारे पास आर्कियोलॉजी में आता है। ये होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है द रिसर्च ऑफ स्पीशीज सच एज अ मंकी एंड एपिस स्कार्ड, प्रिमेटोलॉजी, एपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है प्रिमेटोलॉजी, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये जो है हमारे पास, सिलेक्ट अ नेम हु सेट ideas about race, culture and peoplehood or strain have long served to orient anthropology's inquiries। ये आइडिया किसने दिया था कि जो हम एंथ्रोपोलॉजी में हम देख सकते हैं, रेसेस देख सकते हैं, कल्चर्स देख सकते हैं, पीपल हुड देख सकते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल देखी जा सकती है रिसर्च के ज़रिए। तो ये आइडिया जो था, नंबर बी पे हमारे पास ऑप्शन है एरिक आर वुल्फ, इन्होंने ये हमें आइडिया दिया था एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट अ नेम हु डिफाइंड एंथ्रोपोलॉजी। इसको डिफ़ाइन किसने किया था, कि ये जो है साइंस नेचर ऑफ मैन, कि इंसानों की जो नेचर है हम इसमें स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी पे है विड्स, इन्होंने हमें ये बताया था कि ये है, इसमें हम नेचर ऑफ मैन या ह्यूमन की जो नेचर है हम उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी इज़ बेसिकली इज़ अ बेसिक रिसर्च ऑफ कम्युनिटी, ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल, नन ऑफ दीज। तो इसमें हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ स्कल, स्पाइन, फेमर, टिबिया। तो हमारे पास जो फेमर है, जो कि एक थाई बोन है, थाई बोन को हम फेमर कहते हैं, वो जो लार्जेस्ट बोन होती है। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास द टर्म लॉन्ग बोन्स इज़ यूज टू डिस्क्राइब, इसमें हमारे पास वेरी टॉल पीपल में ऑप्शन बी पे है वुमेन विद वेरी लॉन्ग लेग्स, ऑप्शन सी पे बोन्स दैट ऑफर्ड स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी एंड एनी फुली ड्रॉन बोन। तो जो हमारे पास ऑप्शन सी है, लॉन्ग बोन से हमें क्या पता चलता है, हमें ये आइडिया होता है कि जो बोन्स हैं वो ऑफर्ड स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी, वो हमें स्ट्रक्चर बताती है, मोबिलिटी बताती है कि कैसे ये किसी का लाइफस्टाइल क्या था मोबिलिटी का। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकन बोन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स।
हमारे पास कैसे हमें डिफरेंस आता है, तो इसमें जो होता है कोई डिफरेंस नहीं होता। जब जो फ्रैक्चर बोन भी रिकवर हो जाती हैं तो वो दोबारा जो है वो बोन्स में जो है एबिलिटी होती है अपने आप को रीजनरेट करने की, तो वो दोबारा से अपनी रीजनरेट कर लेती हैं और हमें से उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ फोरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन अ स्केलेटन दे कैन टेल। तो वो जब एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है एग्जामिन करता है किसी स्केलेटन को, वो क्या क्या चीज़ों का पता बता सकता है। वो एज भी बता सकता है, जेंडर भी बता सकता है, कॉजेज ऑफ डेथ भी बता सकता है। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी होगा, वो करेक्ट होगा। उसके बाद एडल्ट हैव 206 बोन्स इन देयर बॉडी बट बेबीज़ आर बॉर्न विद। बेबी एडल्ट के पास 206 बोन्स होती हैं, लेकिन जो बेबीज़ होते हैं उनके पास 300 बोन्स होती हैं। तो जो ऑप्शन हमारे पास सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ बोन ब्रेक मोस्ट ऑफन लेड टू डेथ इन द पीपल ओवर 65। कि जो 65 ईयर्स के लोग होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा वजह बनती है बोन ब्रेक होने की, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन ए पे स्कल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी स्पाइन फ्रैक्चर, ऑप्शन सी हिप फ्रैक्चर, ऑप्शन डी कॉलर बोन फ्रैक्चर। जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो उसका ज़्यादा रेट है कि इस वजह से जो डेथ होती है एज्ड पीपल की हिप फ्रैक्चर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन ब्रेक सीन इन हॉस्पिटल एमरजेंसी रूम इज़ इन दी। ऑप्शन ए रिस्ट, हैंड और फिंगर्स, ऑप्शन बी स्कल, ऑप्शन सी एंकल, फुट, टोज एंड ऑप्शन डी हिप। तो जो ऑप्शन ए है हमारे पास रिस्ट, हैंड और फिंगर की जो इंजरीज़ होती हैं हॉस्पिटल एमरजेंसी में, इसकी वजह से जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा कंसीडर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टियोइड इज़। ऑस्टियोइड क्या होता है? द स्टडी ऑफ बोन हेल्थ, द टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर, फीमेल बोन डिजीज़, लो बोन मैस। ऑस्टियोइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बोन का मैस होता है या डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु यूजेस ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी to explore the biological component of the archaeological record, help answer question about how recent human lived in died period, how can in or 10,000 years ago, develop profile of individual, age, sex and biological attributes of an individual। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है बायो आर्कियोलॉजिस्ट, डेटम पॉइंट, डायफेसिस एंड बायोलॉजिकल प्रोफाइल। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एज एट डेथ इज़ ऑलवेज गिवन एज रेंज। की जो मतलब डेथ होती है उसको हम रेंज की फॉर्म में लेते हैं, विद इन रेंज। एग्जैक्ट तो हमें डेट नहीं पता चलती, लेकिन हम विद इन रेंज इसको मेजर करते हैं। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन नेवर बी 100% सर्टेन बट जस्ट लुकिंग एट द बोन्स। द स्कल इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एज, इन पर्टिकुलर द टीथ, ग्रोथ ऑफ द लिम्ब बोन इज़ अनदर यूज़फुल टेक्निक। जिसमें वो कह रहे हैं कि जो डेथ से हम पता लगा सकते हैं, रेंजेस पता लगा सकते हैं एज की। हम एग्जैक्ट 100% एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो नहीं बता सकते सिर्फ बोन्स को देख के। और जो स्कल है वो भी हमें एज का पता चलता है। तो ग्रोथ ऑफ लिम्ब बोन इज़ अनदर यूज़फुल टेक्निक कि जो लिम्ब बोन्स हैं इनकी ग्रोथ से हमें क्या पता चलता है, एज पता चलती है, एंसेस्ट्री पता चलती है, डीएनए पता चलता है, टेक्नोनॉमी पता चलती है। तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है एजिंग वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिज़िकल एविडेंसेस ऑफ एक्टिविटी दैट हैपन स्लाइटली बिफोर, ड्यूरिंग और स्लाइटली आफ्टर द डेथ टाइम applies more to forensic because they are interested in death cause, may help establish intent in murder cases। तो इसमें हमारे पास है पोस्टमार्टम ट्रॉमा, एंसेस्ट्री, प्री मॉर्टम ट्रॉमा, डेटम पॉइंट। जो हमारे पास ऑप्शन सी है प्री मॉर्टम ट्रॉमा वो बिल्कुल सही है कि जब मर्डर्स होते हैं हम उन केसेस को स्टडी करते हैं तो हमारे पास हमने देखनी होती है किस वजह से किसी बंदे की डेथ हुई है। तो प्री मॉर्टम ट्रॉमा जो होता है ये बिफोर डेथ जो ट्रॉमा होता है या कोई इंजरी आती है तो उसको हम कहते हैं। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि आया कि इस शख्स की मौत जो है उस इंजरी की वजह से तो नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो है द प्लेस वेयर बोथ हाल्स ऑफ द पेल्विस मीट, की प्लेयर इन डिटरमाइनिंग एज एस्टिमेट फॉर एडल्ट। के जो हमारे पास पेल्विस की जो वो प्लेस कौन सी होती है जिसमें पेल्विस के जो दोनों हाफ्स हैं वो मीट करते हैं, और ये बहुत अहम किरदार अदा करती है एज को एस्टिमेट करने के लिए एडल्ट्स में।
इसमें हमारे पास एंसेस्ट्री आती है, डायफिसिस आती है, एपिफिसिस आती है और प्यूबिक सिम्फिसिस आती है। तो हमारे पास ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस वाला। नेक्स्ट हमारे पास मेजर ट्रॉमेटिक इंजरीज कैन बी एडिबल मार्क ऑन द स्कल, टीथ एंड स्केलेटन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, बोनी रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजिस्ट systematically survey the area of additional remains to determine the scope of the area to be investigated. May include just working around the analyze or using the non-invasive technology such as GPR. फील्ड रिकवरी मेथड, इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा कि जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी एरिया को विज़िट करते हैं और उसमें से अपने जो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, फील्ड रिकवरी मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है हेड ऑफ द मेन बोन जो है वो कौन सी होती है, डायफिसिस, प्यूबिक सिम्टम्स, एपिफिसिस और एजिंग। तो हमारे पास ऑप्शन सी है एपिफिसिस, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेस्ट estimate for the height, combine data from all the part of the body that contribute to height. Weight is more difficult, accuracy here is complicated since a lot of weight is tissue that bone does not have. तो datum point option B, height and weight option C, bioarchaeologist option C, time since that। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा हाइट एंड वेट वो ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है fleshing out the skull to approximate what is the individual look like in the life. King Richard 3 movie, intersection of the science and art, carry creative liberty with a biological constraint। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास किस तरह टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम जो है वो उनकी स्कल से हम उनके फेस को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये शख्स की किस तरह की जो फिज़िकली अपीयर करता था या इसका फेस किस तरह का था। तो एक लेटेस्ट अब टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन है बायोलॉजिकल प्रोफाइल बना के हम देख सकते हैं, मैथ्स फैसिलिटेट्स करके देख सकते हैं, फेशियल रिकन्स्ट्रक्शंस करके देख सकते हैं और एंसेस्ट्री से देख सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ द वे इन विच वेरियस प्रोसेसेस अफेक्ट द स्केलेटन आफ्टर डेथ, यूज टू असेस नेचुरल बोन डैमेज फ्रॉम द डैमेज बोन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो हमारे पास ऑप्शन है एंसेस्ट्री, ऑप्शन बी डायफिसिस, ऑप्शन सी टेफ्नोमी, ऑप्शन डी जो है एजिंग। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है टेफ्नोमी तो वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वायबल ऑप्शन फॉर द DNA टेस्टिंग इज़ hair, skin, blood and other body fluid, even bones, used to look at the ancient relationships, migration patterns and connect the preparatory with the crime। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका जब हम हेयर, स्किन और ब्लड, इन चीज़ों का जब हम DNA टेस्टिंग करते हैं तो हमें ये सारे पता चलते हैं, उनके एंशियंट रिलेशनशिप्स पता चलते हैं, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स पता चलते हैं और ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ये किस चीज़ से पता चलती हैं, एजिंग से, एंसेस्ट्री से, DNA या डायफिसिस से। तो हम जब DNA प्रोफाइलिंग करते हैं, उनके DNA को स्टडी करते हैं तो तब हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ परमानेंट फिक्स पॉइंट रिलेटिव टू एग्जीबिशन साइट टू हैव एन एक्यूरेट मैप ऑफ द साइट लेटर ऑन। तो हमारे पास इसका जो आंसर है ऑप्शन डी होगा, डेटम पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है द बायोलॉजिकल particulars of an individual as estimated from the skeleton remain. These include estimate of sex, age at death, height, ancestry and the disease status। तो हमारे पास जो बायोलॉजिकल फाइल है उनसे हमें पता चलता है ये सारी कैरेक्टर्स का। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिगरिंग आउट आफ्टर द बॉडी हैज़ कूल डाउन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डिकम्पोजिशन रेट आर वेरी फ्रॉम एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट। तो इसमें हमारे पास हम क्या देख रहे होते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है टाइम सिंस डेथ, हाइट एंड वेट, आइडेंटिफाई सेक्स एंड एंसेस्ट्री। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है कि जब हमने देखना होता है कि
डिकम्पोजिशन रेट क्या है, तो हम इसको देखते हैं टाइम सिंस डेथ से हमें पता चलता है कि कितनी देर हो गई है इस बॉडी की डेथ हुए हुए। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी ऑफ अ बोन जो है एम्फिसिस, डीएनए, टेफनॉमी और डायफिसिस। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बोन ऑफ द स्कल। हमारे पास स्कल की बोन्स कौन कौन सी हैं? फ्रंटल, नेजल, जाइगोमा। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिटियल, एटलस, मैंडिबल। ऑप्शन सी फ्रंटल, पेरिटियल, एटलस एंड ऑप्शन डी ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड लॉनेट। हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है, फ्रंटल, नेजल एंड जाइगोमा। नेक्स्ट हमारे पास है अलॉगर मॉर्टिस इज पोस्टमार्टम कूलिंग, पोस्टमार्टम ब्लड पूलिंग, पोस्टमार्टम डिकम्पोजिशन और इंस्टेंट रिगर। ये हमारे पास जब किसी बॉडी की डेथ हो जाती है तो उसके जो कूलिंग प्रोसेस होता है उसके सेल काम करना छोड़ देते हैं, तो उनमें से जो उसका कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, तो इस चीज़ को हम ये कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ये है वो पोस्टमार्टम कूलिंग, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड जिसे अलॉगर मॉर्टिस कहते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाकार्पल्स आर बोन ऑफ रिस्ट, हैंड, फिंगर्स एंड ऑप्शन डी ए एंड बी। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है, रिस्ट की जो बोन्स होती हैं उनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। द ट्रायंगुलर सेक्शन इज सीन इन विच टाइप ऑफ हेयर। ऑप्शन ए आई लैशेज, ऑप्शन बी आईब्रोज, ऑप्शन सी स्कैल्प हेयर, ऑप्शन डी बियर्ड हेयर। तो जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। द नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड 6 मंथ हिज मोस्ट लाइकली एज इज़। कि अब हम उनके किसी बच्चे की जो एज है, अगर किसी बच्चे की एज 6 मंथ है तो उसमें हम कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टीथ होंगे, तो उससे हम एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 10 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 2 ईयर। तो हमारे पास ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक होगा कि जो 10 माह का बच्चा होगा उसमें जो है उसके नंबर ऑफ़ टीथ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टीथ आर हार्डेस्ट पार्ट देन बोन एंड आर लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी ब्रोकन डाउन। कि सबसे पहले सबसे एंड पे जाके हमारे जो टीथ हैं वो डिकम्पोज होते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ टीथ इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन ए जो है वो डेंटाइल, ऑप्शन बी जो है एनामल, ऑप्शन सी जो है सीमेंटम, ऑप्शन डी जो है ब्लॉक। तो जो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो ब्लॉक इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टीथ डज ह्यूमन एडल्ट नॉर्मली हैव। ये ह्यूमन जो हैं वो एडल्ट ह्यूमन जो हैं उनमें कितने टीथ होते हैं? तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द स्कल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुड लाइकली हैव डैश आई ऑर्बिटल। तो इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन और अमेरिकन का जो आई ऑर्बिटल है वो किस तरह का होगा। तो ऑप्शन ए वाइडर, ऑप्शन बी नैरो। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वाइडर, वो बिल्कुल करेक्ट है। कंपेयर टू मेल द जॉ ऑफ फीमेल आर। ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी फ्लैट, ऑप्शन सी स्क्वायर। तो जो फीमेल के जास होते हैं वो राउंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट हमारे पास है सैगिटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्कल कैन बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन एज, जेंडर और रेस। तो एज डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सैटिक नॉच इज़ लोकेटेड। ऑप्शन ए बिटवीन द पेल्विक बोन, ऑप्शन बी ऑन द बैक ऑफ द स्कल एंड ऑप्शन सी अंडर द जॉ। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास बिल्कुल ठीक है। वेयरिंग एट जॉइंट द सर्टेन पॉइंट इन द स्केलेटन कैन गिव फ्यू क्लू अबाउट द पर्सनस हाइट, जेंडर और वेट। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन टेल इफ द पर्सन इज़ राइट और लेफ्ट हैंडेड फ्रॉम द बॉडीज़। तो ये
एज सच नहीं, हम इस तरह नहीं बता सकते कि आया कि जो बंदा था जिसकी डेथ हुई है वो लेफ़्ट हैंडेड था या राइट हैंडेड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हमारे पास फॉल्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास यू कैन टेल द एज ऑफ द स्केलेटन बाय लुकिंग एट दी लेंथ ऑफ द फेमर, शेप ऑफ द pelvis, नंबर ऑफ द फ्यूज्ड बोन। तो हमारे पास हम नंबर ऑफ़ फ्यूज्ड बोन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जो है वो एज क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फीमेल स्केलेटन जो है हैव pelvis दैट इज़ वाइडर देन मेल और नैरो देन मेल, कि जो मेल से जो फीमेल का pelvis होता है वो वाइडर होता है। इससे भी हमें पता चल जेंडर का पता चल सकता है कि जो आया कि जो डेड बॉडी है वो किसी मेल की है या फीमेल की है। लेकिन ये जो फीचर है ज़्यादातर एडल्ट्स में प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन एनालाइजिंग द सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू। तो हार्ड टिश्यू को जो है वो एनालाइज करते हैं जिसमें हमारे पास बोन्स और टीथ वगैरह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन रोल ऑफ द फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज़ टू स्टडी बिल्डिंग द। अब इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बिल्डिंग अ बायोलॉजिकल प्रोफाइल, क्रिमिनल केसेस, एनालिसिस ऑफ पास्ट डिसास्टर। तो ये सारी चीज़ें ही देखी जाती हैं फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डैश एग्जामिन द पोस्टमार्टम चेंजेस ऑफ द ह्यूमन कम्पैक्ट बॉन्ड बाय यूजिंग द रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन 1991। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास एम यूशिनो, ऑप्शन बी जो है हमारे पास वेल्का एंड ऑप्शन सी जो है हमारे पास ए वैस। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट था। एम यूशिनो ने सबसे पहले हमें बताया था कि जो पोस्टमार्टम चेंजेस हैं कम्पैक्ट बोन की उनको देखा था स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए और रेडियोग्राफी के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल चेंजेस इन द शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द बोन कैन इंडिकेट रेस, एज और ट्रॉमा। तो ट्रॉमा जो है हम जो बोन्स में उनकी डेंसिटी में या उनकी शेप में चेंजेस होती हैं वो हमें ट्रॉमा का इंडिकेट करती हैं कि ये आए किस बंदे को कोई इंजरी हुई थी बिफोर डेथ या आफ्टर डेथ। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टियोमेट्री इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑप्शन ए बोन्स, ऑप्शन बी टीथ, ऑप्शन सी सॉफ्ट टिश्यू। तो ऑस्टियोमेट्री जो है वो स्टडी है बोन्स की। नेक्स्ट हमारे पास है dash help us to find the cause of the death. Many times the weapons used for the murder thus it is of great forensic importance. तो वो कह रहे क्या चीज़ हमें बताती है कि डेथ की वजह क्या है। तो ऑप्शन ए जो है ऑस्टियोमेट्री से हमें पता चलता है, ऑप्शन बी जो है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा एनालिसिस से हमें पता चलता है कि डेथ की रीज़न क्या थी और आया कि उसका मर्डर हुआ था या उसका वेपन से जो उसको मर्डर किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रॉमा। तो हमारे पास ट्रॉमा की 3 टाइप होती हैं, पोस्टमार्टम, प्री मार्टम और एक हमारे पास और इसकी टाइप होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मार्टम, थर्ड टाइप होती है हमारे पास एंटी मार्टम ट्रॉमा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एंटी मार्टम मीन्स बिफोर डेथ,